नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज तो अब कमाल हो रहा है। जयराम रमेश ने तो कमल को लेकर, जिस कमल के लिए भी दीपावली में 300 400 रुपए में कमल बिकने लगे। कमल चूंकि धन की देवी लक्ष्मी की, सरस्वती जी का प्रिय है, विद्या की देवी की प्रिय है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और राष्ट्रीय पुष्प होने का मायने यही है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को प्रिय है कमल। और हम सनातनी विद्या और धन दोनों की देवी का समान रूप से उसी ढंग से पुजारी होते हैं। तो तय सी बात है कि यदि भारत ने अपने राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को तय किया, तो इस कमल से नफरत के लिए जयराम रमेश का ये ट्वीट, फिर राहुल गांधी पर का इस पर मुहर, ये कमाल की बात है। लगातार अब त्रिपुंड लगाकर घूम रहे राहुल गांधी का और उसकी पार्टी का ये कमल से नफरत किया। जरा एक आप यदि एक तस्वीर देख लेंगे तो आपको आज, संभवतः आपने देखी हो या नहीं देखी हो, राहुल गांधी तो, जो राहुल गांधी कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज उस राहुल गांधी की ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में भारत ने कभी किसी अपने राजनेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेता को कभी नहीं देखा। भारत ने पहली बार अपने प्रधानमंत्री को वाराणसी में देखा था, और राहुल गांधी इस रूप में दिखाई देंगे, ये तो कल्पना से परे था। एकदम से देखिए, पीछे आपको उनका शिखा दिखाई दे रहा है। वो उनका इनका जो इनकी जो पूरी पूरी लग रहा है कि फोटोग्राफी तय रूप से की गई है, भगवान शंकर के रूप में अवतरित हो रहे हैं। ये वो नवयुवक है, वो ये बालक है जिसने कहा था कि लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। वो चरित्र, चेहरा भले ही बदल जाए लेकिन चरित्र नहीं बदल रहा है। अब सनातन से प्रेम, शंकर से प्रेम करने वाले, ये कमल से नफरत क्या दिखा रहा है इनका? मनीष जी, ये तो राहुल की तो ये ड्रामा चल रहा है। अभी कर्नाटक वाले उनके प्रदेश अध्यक्ष की हम लोगों ने बयान पर जिक्र किया ही था। कल ही परसों वो छत्तीसगढ़ से वीडियो आ गया सामने कि राजनांदगांव में इनकी मेयर बाकायदे मंच पे है, वहां पे हिंदू धर्म त्यागने की कस्में खिलवाई खिलवाई जा रही है। ये त्रिपुंड लगा के घूम रहा है कि ये कंफ्यूज है, पूरे देश को भ्रम में डालना चाहते हैं। वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मनीष जी, कमल G20 का जो लोगो बना उसमें कमल का निशान है, और उस पर ये इतना आग बबूला हो गया, कुछ खैराती मीडिया आग बबूला हो गई कि ये तो भाजपा अपना प्रचार कर रही है और कमल का इसमें क्या काम था, इसमें फलानी चीज होनी चाहिए थी, राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए था, दुनिया भर की बात है। पर ये कुल मिला के वो कमल पर आग बबूला हो गए। तो मनीष जी, अक्सर ये कांग्रेसी और जो विरोधी हैं, जो मीडिया का भी एक बड़ा वर्ग है, वो हमेशा ये कहता है कि आप तो मोदी का विरोध को आप देश विरोध मान लेते हो। ये बिल्कुल सच है, ये सच है। कल वाला जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था नोटबंदी भी, वो भी उसी का प्रतीक था। और आज भी इनको कमल से नहीं, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी का ही ये निर्णय है, तो इनको मोदी का विरोध करना है तो एक कमल का विरोध करने लगे। और मनीष जी, ये मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों का अपमान करने में, उनका अनादर करने में, उनकी उपेक्षा करने में कोई शर्म नहीं आती। पूरी निर्लज्जता और प्रचंडता के साथ ये राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करते हैं। ये हमारी भारतीय भारतीय संस्कृति और सभ्यता, अपने हिंदू धर्म, इससे जुड़े हुए प्रतीकों का, चिन्हों का अपमान, अनादर करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखते, कोई हिचक नहीं दिखाते, और ये जमकर करते हैं, क्योंकि ये मोदी विरोध की आग में जल रहे हैं। इनकी बुद्धि भी उसमें संभवतः भस्म हो चुकी है। और मनीष जी, कमल पे तो अभी हम लोग बाद में आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? ये कमल कोई पहला मौका नहीं है जो इन्होंने, असल में मनीष जी यहाँ बता दूं दर्शकों से कि इनको कमल पे आग क्यों लगी थी। इनको वो मनीष जी, G20 का अधिवेशन हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया से कुछ पत्रकार आएंगे, जो 400, और जो 20 देश हैं उनके नेता आएंगे। उनका हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना है नहीं, उनका इससे कोई लेना देना है नहीं। या जो G20 का ये लोगो पूरी दुनिया में जाएगा, तो दुनिया में जो लोग इस लोगो को देखेंगे, उनको हिंदुस्तान में आके चुनाव तो लड़ना नहीं है, ना उनको किसी को लड़ाना है। तो इसको कमल से और उस राजनीति को जोड़ने का कोई मतलब नहीं था।
और सबसे खास बात है कि आप भी मनीष जी जानते हैं, आपका 20-25 साल हो गया पत्रकारिता में, कि इस तरह के सम्मेलनों से आम जनता का कोई लेना देना होता नहीं है। जो एक बौद्धिक बुद्धिजीवी वर्ग होता है या मीडिया होता है, वो उससे जुड़ता है। तो मेरे ख्याल से पूरे देश में बहुत ज्यादा 1 लाख आदमी होगा जिसके आकर्षण का केंद्र ये होगा, जो इस पर ध्यान देगा, इस कार्यक्रम पे। वो भी लोगों पे ध्यान नहीं देगा उतना। तो इस लोगों से राजनीतिक कोई फायदा, लाभ हानि तो नहीं होनी थी। लेकिन इन्होंने एक बहाना ढूंढा, ये हर वो बहाना ढूंढ लेते हैं मोदी विरोध के नाम पे, जिसके बहाने ये भारतीय संस्कृति पे आघात कर सके, हिंदू धर्म पे आघात कर सके, और तो और राष्ट्रीय चिन्हों पर भी आघात कर सके। अब आता हूँ मनीष जी, ये कमल तो पहला मौका नहीं है। याद करिए, आज से 6-7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने बड़ी जबरदस्त लॉबिंग की और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को इसके लिए तैयार किया कि योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? और दर्शक जरा ढूंढ लेंगे, इंटरनेट का दौर है, कि उसमें ही आग बबूला हुए थे। उस पर इन्होंने योग के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मोदी विरोध में अंधे थे मनीष जी। तो इन्होंने योग के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसके पूरी दुनिया ने प्रशंसा की थी। 170 से ज्यादा देशों ने उसका समर्थन किया था, तब वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हुआ था। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है, उस पर जुट गए थे। ताजा उदाहरण अभी मनीष जी दे दूं कि अपनी संसद के शिखर पर वो जो 3 सिंगों की प्रतिभा स्थापित की गई, तो इनको कुछ नहीं मिला, तो कहीं ये सिंह जो है एक गुर्राते हुए वो नजर भी आ थे, रहे हैं, दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अरे, तो इनको विरोध करना आक्रोश था, में है ये जबकि सिंह। हाँ, ये सिंह के सिंह आक्रोश आक्रोश में में। होने से, सिंह आक्रोश ना रहे तो सिंह बिल्ली की तरह रहे, चूहे की तरह रहे। हम्म, हम्म। तो उन्हें बाद में साबित हुआ कि झूठ बोल रहे थे, लेकिन इनको इनको उस राष्ट्रीय प्रतीक का जो संसद के शिखर पर रखा गया है, उसका भी अपमान करने में इनको कोई हिचक नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना था। इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना था, और उसके लिए मैंने कहा ना कि ये हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, उनका भी अपमान करने से ये चूकते नहीं है। पहला एक कमल, और दूसरा मैंने अभी ये सिंगो वाला आपको बताया। और मनीष जी एक और, जो ये पूरा 67 साल तक ये कुकर्म चला एक देश में। आपको याद होगा कि जब भी स्वास्तिक का जिक्र आता है, तो ये ले जाके वामपंथी और कांग्रेसी पत्रकार और ये तथाकथित ठेके वाले बुद्धिजीवी, जिनको कांग्रेस ठेके पे बुद्धिजीवी बनाती थी, ये मनीष जी वो स्वास्तिक के चिन्ह को हिटलर से जाकर जोड़ देते थे। ये तो फांसीवाद का निशान है, ये तो नाजीवाद का निशान है, और ये अत्याचारी है। दुनिया भर का उन्होंने मतलब स्वास्तिक को अपमानित करने में इन्होंने कभी कोई कसरी बाकी नहीं रखी, जमकर। और जो नई पीढ़ी जो ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं, उसको तो ये लगता है कि स्वास्तिक जो है वो हिटलर का निशान है, जबकि हजारों वर्ष प्राचीन हमारा वो निशान है, कितना पवित्र निशान है। मगर वो जिक्र ना करके ये हमेशा स्वास्तिक को ले जाके हिटलर से जोड़ देते थे। और ये कुकर्म लगातार 67 सालों तक हुआ, लगातार 67 सालों तक हुआ। 2014 में जब मोदी आए, तो इस कुकर्म पर रोक लगी। हालांकि वो कुकर्म तो अब भी जारी है, लेकिन अब उस कुकर्म की हैसियत इस्तेमाल किए गए कंडोम की तरह हो गई है, और ये उसी कंडोम को चबा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पावरफुल हो गया है, इतना दौर आ गया है कि अब उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। लेकिन उससे 67 से पहले तो ये स्वास्थ्य को ले, जब भी हो तो स्वास्थ्य मतलब हिटलर। और अब की इनके मुंह पे तमाचा मारा नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने कुर्ते के पीछे स्वास्तिक, बड़ा स्वास्तिक उनके कुर्ते पे बना हुआ था। तो ये अंतर आया है हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति के चरित्र और चेहरे में, कि 67 तक ये स्वास्तिक से दूरी बना के रखते थे, और अब वो प्रधानमंत्री अपने वस्त्र पे स्वास्तिक को धारण करता है। और उसी की वजह से इनको आग लगी हुई है। और आज जो कमल पे भी हुआ, तो मनीष जी अब ये बता दूं आपसे कि ये इनको आग इसलिए लगी है कि इनको भाजपा के चुनाव चिन्ह से लेना देना नहीं है। इनको मालूम है अच्छे से कि G20 में जो भी पत्रकार आएंगे या नेता आएंगे, वो कोई वोट डालने थोड़ी जाएंगे, और आम जनता का कोई लेना देना नहीं होता। वो असल में मनीष जी की, क्योंकि वो लोगों में कमल बना है, तो जितने नेता आएंगे उन 20 देशों के, और उनके साथ जो प्रतिनिधि आएंगे, और जो मीडिया आएगा पूरा इंटरनेशनल, पूरी दुनिया का,
उसकी जिज्ञासा जरूर होगी इस लोगों में कमल क्यों, क्यों? उसकी जिज्ञासा होगी कि इस लोगों में कमल क्यों। और जब वो कमल क्यों, तो फिर कमल की हजारों वर्ष पुरानी कहानी उनको पता चलेगी। उनमें से कुछ लोग उसको अपने अपने देशों में जाके लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में कमल की ऐतिहासिकता, धार्मिकता, पौराणिकता की चर्चा होगी। और वो जब कमल की चर्चा होगी तो हिंदुत्व की चर्चा होगी। और उसको नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी बोला भी है आज ही कल में। तो ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत इसका विरोध ये कर रहे हैं, ताकि ये जो कमल पे चर्चा ना हो, और इसकी जो चर्चा हो तो उसके लिए नकारात्मक माहौल बना रहा है, कि जैसे कोई बड़ा गंदा, बड़ा गलीज काम कर दिया गया है, उसके नेगेटिविटी फैलाने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो जब हिंदुस्तान में इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, तो बाहर वाले भी अच्छे से जानते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर आके इनकी औकात बताई गया कि तुम लोग करते क्या हो, हम लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, अगर G20 के लोगों में कमल को स्थान दिया है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। और मतलब ये कहूंगा कि जितने लोग भी अपने देख रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया के मंचों से, इसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि वो कमल का फूल जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। पूरी दुनिया की मीडिया से पत्रकार आएंगे कि आखिर इसमें कमल क्यों, और जब वो कमल क्यों, तो फिर उसका इतिहास उनको बताया जाएगा, वो पता करेंगे। तो तब जो है इन खैरातियों की, जो हिंदुत्व के खिलाफ 67 सालों से एक गोरख धंधा अपना चला रहे थे, उसकी धज्जियां उड़ेंगी। मनीष जी, कितना पवित्र है हमारा, जो आपने इंट्रो में ही कहा कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का से जुड़ा हुआ वो कमल है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल। तो उस कमल को आपने उसका विरोध करने लगे, क्योंकि भाजपा का चुनाव निशान। अरे भाजपा का चुनाव निशान तो वो 40 साल पहले बना है। और कमल का सम्मान 40,000 साल पुराना है। इन कांग्रेसियों को मालूम नहीं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। तो इनके लिए प्राथमिक प्राथमिक क्या, कि कमल की जो वास्तविक स्थिति है उसकी बात करोगे, कि 40 साल पहले, क्योंकि वो भाजपा का चुनाव निशान हो गया तो तुम उसका विरोध करने लगोगे। भाजपा राम का नाम लेती है, राम का विरोध करने लगे। अब वो कृष्ण जन्मभूमि बात हो रही है, कृष्ण का भी विरोध करेंगे अभी ये। तो इनको पागल खाने भेज देना चाहिए, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए। ये मोदी विरोध की आग में इनकी बुद्धि भस्म हो चुकी है।